हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और मैंने हाल ही फ़िलहाल जो वीडियो आपको भेजी थी, जो मैं बनाई थी पिछली वीडियो में, मैंने बताया था कि इस गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बस ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आ रही है इस गाड़ी में, बोलेरो में, जो न्यू शेप की आ रही है फ़िलहाल 2024 मॉडल। ये अपनी भाई ऑप्शनल 2024 टॉप मॉडल है ये बोलेरो। और हालांकि इसमें प्रॉब्लम तो अब भी है, खैर, लेकिन इसमें जो है ना, वो प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूँ, ये कभी भी आ सकती है। ये फिर कंपनी में ही सुधर सकती है। अपन कोई आइडिया नहीं लगा सकते कि कौन सा सेंसर इसका ख़राब हो गया और कौन सा सेंसर इसका ख़राब नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम मैं बता, वो प्रॉब्लम जो थी इसमें एसी की प्रॉब्लम, वो बता देता हूँ मैं, वो कैसे ठीक हुई थी भाई। इसका जो है सेंसर, एसी का भी सेंसर है, वो हो चुका था ख़राब। किसी ने अपने ये रूस्ट के हॉर्न लगाए थे ना उस दिन, तो इसको दबा ही छोड़ दिया, तो वो दब के वो शॉर्ट हो गया पूरा का पूरा। हालांकि मुझे तो नहीं पता, मैं गाड़ी कंपनी नहीं ले गया, जो वो था ना मेरे भाई, वो लेके गया था इसको। तो उसने बताया कि कोई सेंसर था, वो ख़राब हो गया, शॉर्ट हो गए। तो उसका जो कॉस्ट आया था 2000 के करीब आया था। वो छोटा सा सेंसर है, बिल्कुल छोटा सा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा सेंसर ख़राब हुआ था। उसका कॉस्ट 2000 था, उसको चेंज किया था कंपनी ने। और वो सेंसर दबा अगर रह जाता है आपका कभी भी, जैसे मान लो कभी आपकी एसी ख़राब हो जाती है, तो ये सोच लो आपका या तो सेंसर गया, या फिर आपकी रिले गई, या फिर आपकी गैस, वो एसी में गैस नहीं है। बस ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं आपके। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो फिर आपकी एसी ख़राब है। तो भाई इसमें जो सेंसर की जो प्रॉब्लम है ना, ये सेंसर जब से आने लग गए ना भाई, कोई कुछ नहीं कह सकता है कि इसमें क्या ख़राब हो गया है, तो कैसे गाड़ी का सही होगी। अपन बाहर तो बिल्कुल ही नहीं करवा सकते इसको, बिल्कुल भी अपन इसको सेट करवा ही नहीं सकते कि भाई इसको ये देख लो। बाहर वाले मिस्त्री इसको बता ही नहीं सकते कि इसमें ख़राब क्या है, क्योंकि कंपनी ने ऐसे ऐसे सेंसर दे दिए इसमें, और वो भी अंडरग्राउंड की बात बता देता हूँ कि मैं जैसे अभी चाबी घुमाता हूँ ना, ये देखो अपना इग्निशन ऑन हो गया। मीटर कंसोल कुछ ऐसा है इसका। हालांकि इसको चेंज करना चाहिए कंपनी को, ये जब 2016 के बाद ही आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को रेड। तो ये देखो अपनी इस स्पीडोमीटर के साइड में जो ये स्क्रीन है ना छोटी सी, तो इसमें सेंसर मैं बता देता हूँ कि क्या क्या सेंसर है। और कभी आपको दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो जाए तो आप देख सकते हो कि कौन सा सेंसर में क्या प्रॉब्लम है। तो भाई ये सेंसर देखो, इसके पहले तो उल्टे फुल्टे लगे पड़े हैं इस गाड़ी के। आपकी अगर कोई गाड़ी है आपके पास टॉप मॉडल ऑप्शनल बोलेरो BS6 वाली, जो 2024 में हाल फिलहाल भाई ने ली है, कोई किसी ने भी, तो मैं उसको बता देता हूँ कि आपकी में भी ये प्रॉब्लम है, मुझे भी बताना भाई। ये सेंसर को मैंने ठीक करवाना ही पड़ेगा। ये देखो, ये जो टायर प्रेशर है ना भाई, ये दिख रहा है, ये टायर प्रेशर का वो है, दिखाता है कि अपने टायरों में कितनी हवा है कितने नहीं है। ये चारों के चारों सेंसर से है। तो भाई ये सेंसर आप बता सकते हो कि ये सारे, जैसे ये दिखा रहे हैं कि ये एकदम फिक्स हैं चारों टायरों के, भाई ये फिक्स नहीं है इस टायरों के। मैं बता देता हूँ कि ये जो साइड में जो फर्स्ट वाला है ना, FL लिख रहा है, जो 32 दिखा रहा है हवा, ये टायर पता है कौन सा है? वैसे इसको अंदाजे से अपन देख सकते हैं कि सामने अपने अंदाजे से लगा सकते हैं भाई, ये फ्रंट हो गया लेफ्ट वाला, ये फ्रंट हो गया राइट वाला, और ये रियर हो गया लेफ्ट वाला, और ये रियर हो गया राइट वाला। तो भाई ये उल्टा है सारा सिस्टम इसका। जो ये फ्रंट है ना, ये जो शुरुआत का है, वो है पिछले टायर का, यानी कि मेरे राइट वाले टायर का, पिछले वाले का। और जो ये लेफ्ट नीचे वाला है ना, ये है भाई इस साइड का, ड्राइवर साइड का। उल्टे पुल्टे सेंसर लगा दी कंपनी ने, ये भी नहीं बताया, ये भी नहीं देखा कि ये सेंसर कौन से टायर का किस साइड लग रहा है। अभी मैं दिखा देता हूँ, देखो। और जो ये FR जो राइट में लिख रहा है, ये है भाई उस साइड का, पिछले टायरों का। ऊपर वाले जो है वो तो है पीछाने, ऐसे क्रॉस टाइप में, क्रॉस नहीं हो जाता, X बन जाता है ना, X, इस टाइप से है। यानी कि फ्रंट जो है फर्स्ट वाला वो है मेरे राइट साइड का, और जो फ्रंट वाला है वो है पिछले वाले राइट साइड, पिछले वाले लेफ्ट साइड का। नीचे वाले हैं वो जो राइट साइड का अगला, और जो उससे निचले वाला है वो लेफ्ट साइड का अगला।
पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये क्रॉस बना दिया इन्होंने। सेंसर ठीक से अभी इसको सेट नहीं किया कि ये अब टायर प्रेशर हम हवा भरवा रहे थे तो ये मैंने नोटिस किया कि भाई तू टायर तो पिछले में भर रहा है, भाड़ी ये ऊपर रही है, ये कैसे क्या हुआ। नो भाई आपका सेंसर है जो उल्टे फुलटे लगे पड़े हैं कि पिछले में भर रहा हूँ तो वो बढ़ रहा है, अगले में भर रहा हूँ तो नीचे वाला बढ़ रहा है। तो ये सेंसर भाई अगर किसी में दिक्कत है तो भाई मैं भी सही करवाऊँगा इसको, इनको अपनी अपनी जगह पे फिक्स करवाऊँगा, क्योंकि ये भाई बहुत दिक्कत है। अपन जैसे देखते हैं तो ये टायरों में हवा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन से टायर में कितनी हवा है और किस वाले में कम है। अब इसमें देखो 32 है ऊपर वाले में, इसमें 30 है, इसमें 31 है, इसमें 31 है, नीचे वाले में तो फिक्स है, सही है, बढ़िया है। लेकिन जो ऊपर वाले में जो कम बत्ती है ना, इसमें अपन अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भाई कौन से टायर में कम है अब, क्योंकि सेंसर ही उल्टे पुल्टे हैं। अगर अपन सारे को चेक करवाएंगे जब पता लगे कि हाँ भाई इसमें कम है, इसमें कम हो रही है ज़्यादा, तो इसमें डाल लो। तो ये है भाई, आप अगर किसी भाई के पास बोलेरो है तो उसको चेंज करवा लो। ये सेंसर बहुत दिक्कत करते हैं यार, ये सेंसर के जब से आने लग गए ना। और हाँ, ये और बात है, कंपनी ने ये और बोला है कि कभी आपका इंजन बंद हो जाए ना तो आप उसे बाहर नहीं सुधरा सकते भाई, कंपनी से लैपटॉप से चालू होगी ये गाड़ी। अगर कोई सेंसर आपका डैमेज हो जाता है या फिर शॉर्ट हो जाता है इंजन के अकॉर्डिंग, मतलब इंजन के रिलेटिव कोई सेंसर अगर डैमेज होता है अकॉर्डिंग वो हो जाता है, तो भाई आपका लैपटॉप से ही ये गाड़ी चालू होगी और वो सेंसर चेंज होगा। और इनके कॉस्ट भाई बहुत महंगे पड़ते हैं भाई, हल्के फुल्के सेंसर भी बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। अब देखो छोटा सा सेंसर ही 2-2.5 हज़ार का पड़ गया हमारे। और ये तो चलो गाड़ी अंडर वारंटी में थी तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। हालांकि हमारे हॉर्न पे उन्होंने क्लेम उठाया था कि आप ये हॉर्न हटा दो, नहीं तो हम आपका ये अंडर वारंटी में काम नहीं करेंगे। तो भाई आफ्टर मार्केट कंपनी वालों को तो कुछ मत दिखाओ। अगर आपका कुछ भी डैमेज हो जाता है गाड़ी में तो आफ्टर मार्केट वो चीज़ हटा के चलो और फिर कंपनी में ले जाओ कि हमने कुछ बाहर से काम नहीं करवाया है, हमारा ये डैमेज हो चुका है, इसको चेंज करो। जब तो कंपनी आपके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं उठाएगी। और ये थी छोटी मोटी जानकारी। और मैं बता देता हूँ, ये देखो ये भाई डिजिट छोटी सी स्क्रीन में है ना, ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे को भाई। ये डिस्टेंस ये एवरेज से है, ये तो भाई ये डिस्टेंस का मैं बता देता हूँ भाई। इस पे है ना कभी विश्वास मत करो आप, ये डिस्टेंस जो दिखाती है ना कभी रियल नहीं दिखाती। अब मैं इनमें अब इसमें मैंने 1000 रुपये का तेल डला रखा है, अब डिस्टेंस देखो 60 की डिस्टेंस दिखा रहा है, 60 किलोमीटर का। और हालांकि है ना बढ़ भी जाता है फिर घट भी जाता है अचानक ही। और अपनी स्पीड आती है, अपनी 60-70 की स्पीड पे चलाते हैं, फिर भी ये डिस्टेंस बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, आप ये बताओ। एवरेज तो इतने में ही देगी गाड़ी। 80 के ऊपर चलाओगे जब तो मैं भी मानता हूँ कि हाँ भाई डिस्टेंस कम कर रही है। अब ये 60-70 की स्पीड पे ही डिस्टेंस को कम कर रही है और कभी बढ़ा रही है। अब ये 60 से देखना, अब ये 60 से जैसे दिख रही है ना डिस्टेंस, तो ये अपने आप ही है ना 70 हो जाएगी, फिर एकदम से बिल्कुल 40 हो जाएगी। भाई इसका तो है ना आप बिल्कुल ही विश्वास मत करो। ये डिस्टेंस को आपको देखकर चलोगे भाई, मेरी गाड़ी में इतना फ्यूल है और डिस्टेंस इतना कम दिखा रही है, तो भाई इसको कुछ मत देखो। आप अपनी जो स्पीडोमीटर में जो ये लाइन है ना डीजल की, इस पे ध्यान दो और अपनी ये देखो इस एवरेज पे ध्यान दो। एवरेज आपकी बढ़िया दे रही है और आपकी मतलब पेट्रोल की जो फ्यूल की वो है पॉइंट, उसको देखो। उसके हिसाब से अगर वहाँ वो पॉइंट कम हो जाता है फिर डिस्टेंस चेक करो। अगर डिस्टेंस बिल्कुल 0 दिखा रहा है तो भाई जब भी गाड़ी अपनी 50 किलोमीटर चलेगी, क्योंकि मैंने ये आजमाया है और मैंने आपको ये इसलिए जानकारी दी है। आपका डिस्टेंस 0 है, 0 लेवल पे गाड़ी बोल रही है कि आपकी गाड़ी नहीं चल सकती, भाई गाड़ी आपकी 50 किलोमीटर बिल्कुल चलेगी। जब 50 किलोमीटर में आपका बिल्कुल पेट्रोल पंप नहीं आया हो, 50 किलोमीटर के बाद आ रहा हो, तो आप गाड़ी को बेफिक्र ले जाओ। ये बोलेरो का ये सबसे बड़ी खासियत है। इसलिए मैंने, क्योंकि हालांकि मेरे पास पहले भी बोलेरो थी, उसको भी मैंने आजमाया था, हालांकि उसमें कोई जानकारी नहीं थी ऐसे कुछ डिस्टेंस की एवरेज वगैरह की। उसको मैंने अंदाजे से अपने अकॉर्डिंग ही चेक किया है कि गाड़ी में जब ये फ्यूल ख़त्म हो जाता है, ये मतलब पॉइंट नहीं दिखाता तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, मतलब रिवर्जर में लग जाती है, तो गाड़ी अपनी 50 किलोमीटर तो तय कर लेगी है भाई। इसकी ये खासियत है बोलेरो की, तो ये सबसे अच्छी बात है इसकी। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो भाई एंजॉय करो। और दूसरी बात बता देता हूँ मैं, अभी रुको, वो सेंसर दिखाता हूँ मैं कैसा सेंसर है।
भाई मैं कहीं पे आया हुआ हूँ, इसलिए यहीं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वीडियो बनाने का टाइम है नहीं, तो मैं कहीं पे चालू हो जाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी अपनी कचरे में खड़ी है, गंदी हो रही है काफ़ी। इसको वॉश कराएंगे, इसको धुलाएंगे यार, और हमें भी कोई रिश्तेदारी में जाना है, फिर इसको अच्छे से वॉश कराकर, अंदर से भी गंदी हो रही है। तो भाई ये देखो, ये इस कंपनी वालों ने ये बोला कि आपने ये हॉर्न लगवा रखे हैं रूस्ट के। ये भाई ये हॉर्न तो अच्छे हैं भाई, हम तो लगवाएंगे, कोई बात नहीं। अब देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये सेंसर दिख रहा है आपको, ये वाला छोटा सा, भाई उस बेवकूफ़ ने जो हॉर्न लगा रहा था ना, उसने ये दबा छोड़ दिया। इस पर ये पॉइंट है, ये बटन सा ऐसे दबा देते हैं ना, तो ये दबा रह जाता है। अगर इसको अपन दबा के और वापस दोबारा दबाते हैं जब, तो कुछ दिक्कत नहीं है। उसने दबा के छोड़ दिया। हम सोचते थे कि ये एयर बैग का है, कि गाड़ी जैसे आगे से सामने से कभी एक्सीडेंट हो तो ये इस सेंसर पे लगे तो एयर बैग खुल जाएगा। भाई ये एयर बैग का नहीं, ये एसी का सेंसर है। आप कभी सोचो कि ये एयर बैग का सेंसर है, एयर बैग का तो पता नहीं कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, लेकिन ये सेंसर है ना जो एसी का है, इसको आप दबा या मत करो। अगर गलती से आपको दब भी जाए तो पहले अपनी एसी चेक करो और गाड़ी को चला के देखो। एसी ठंडी हवा दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एसी गर्म हवा दे रही है और बिल्कुल ठंडी नहीं करी तो आपका इस सेंसर में कोई प्रॉब्लम है। इसको एक बार दोबारा दबा के देखो, फिर गाड़ी ठंडी कर देती है, फिर ठीक है। तो ये थी कुछ हल्की फुल्की जानकारी गाइज, और जो अपनी गाड़ी में प्रॉब्लम थी वो ठीक ठाक हो गई है। पिछले वाली सस्पेंशन की बात बता देता हूँ। मैंने मतलब कंपनी वालों से फ़ोन करके पूछा था, हालांकि मैंने इसको दिखाया नहीं है। उन्होंने बोला था कि ये बोलेरो में मेजर प्रॉब्लम, मतलब ये जो है ना हल्की सी प्रॉब्लम, ये सस्पेंशन में आवाज़ आना, ये कॉमन है, ये आएगी आपकी। जब तक आपकी नई गाड़ी है, आप इसको 10-1000 किलोमीटर नहीं चलाओगे, जब तक ये आवाज़ आएगी। और अच्छे से इसको मतलब बढ़िया इसका इंजन खोलो। उनका कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे से चलाओ इंजन, मतलब इसको रिफाइंड करो इंजन को। और नए नए मतलब पार्ट है ना, वो जो उर्जे पुर्जे कभी कभार ढीले उले हो जाते हैं या फिर वो हो जाते हैं, तो इस वजह से कंपनी वालों को ये है कि आप गाड़ी को बढ़िया चलाओ। जब तक अगर 10 किलोमीटर तय नहीं, 10 किलोमीटर के बाद भी आवाज़ आ रही है तो फिर उसमें गाड़ी में प्रॉब्लम है, पट्टे वट्टे में, तो ऐसा कुछ सीन है। अगर फिर भी आवाज़ आ रही है तो फिर आप कंपनी में दिखा सकते हो। उसके बाद, उससे पहले अगर ठीक हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, मैं ये बात मैंने ये वो मतलब एक्सपीरियंस ले लिया है भाई। इस गाड़ी को मैंने बढ़िया चलाया है खूब। मैंने ब्रेकर पे भी कुदाया है, कोई दिक्कत नहीं हुई। और ब्रेकर पे कुदाते ही वो सस्पेंशन की आवाज़ गई भाई, पीछे वाले की पट्टे की आवाज़ बिल्कुल गई। वो पट्टे का क्या है, थोड़ा इशू था। मैंने पूछा भी था कंपनी वालों से कि ऐसा क्यों आवाज़ आ रही है। उन्होंने कहा है कि कई बार नई गाड़ी का जो पट्टे वट्टे है ना, वो खुलते नहीं है और कभी वो सेट नहीं होते ठीक से, तो इस वजह से गाड़ी जैसे चलती रहती है। मतलब भर के सवारियों में या फिर फैमिली मेम्बर कुछ कोई को बैठाते हो आप इसमें, तो वो एकदम स्थिर हो जाता है, सेट हो जाता है। फिर वो एक अपने अकॉर्डिंग वो एक जगह बना लेते हैं, फिर वो आवाज़ आना बंद हो जाती है। तो ये थी उस सस्पेंशन की बात। अपने आप ठीक हो जाएगी, नहीं होती है तो आप कंपनी में दिखा सकते हो। मेरी की तो ठीक हो चुकी है। ब्रेक वाली प्रॉब्लम जो मैं बता रहा था पिछली वाली वीडियो में, चूँ चाट आवाज़ करिए, वो ऐसे बोल रहे थे कि नई डिस्क है, नई गाड़ी है, तो अभी हाल फिलहाल आप दूसरे चेंज जब तक नहीं कराओगे ये आवाज़ इस वाले डिस्क में आएगी। मतलब चूँ चाट की आवाज़ तो आएगी। ब्रेक अच्छे लगते हैं यार, ब्रेक में कोई नो डाउट है भाई। ब्रेक प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ब्रेक तो तुरंत की तुरंत एकदम ABS काम कर जाते हैं। ABS दोनों में है भाई, आगे फ्रंट में, पीछे वाले में अपना ड्रम ब्रेक है। तो ये थी कुछ हल्की फुल्की जानकारी गाइस। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपनी गाड़ी के बारे में कुछ जानकारी लेनी हो तो मुझे कमेंट करना, और इस पे वीडियो और बना लेंगे। अब बनाएंगे यार अपन घूमने फिरने की वीडियो, जैसे अपनी गाड़ी से आज यहाँ ले गए वहाँ ले गए। तो आपको अगर ये सब अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करना है कि हाँ भाई आप ब्लॉग बनाओ कि गाड़ी को नई नई जगह पे लेके जाते हो तो उसकी वीडियो बनाओ, तो मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगा अगर आप कमेंट करते हो तो इस बात पे। और जो मेरे भाई ये जो LED पूछ रहे थे ना भाई, इस LED का रिस्पॉन्स है ना, हालांकि कोई हैलोजन बल्ब इसका कंपेरिजन नहीं कर सकता। ये बता रहा हूँ कि आप LED डलवा लो, गाड़ी में बहुत अच्छी लग रही है, गाड़ी का लुक भी आता है। और भाई आपका जो है ना फोकस, वो बहुत अच्छा मिलता है रात को, नाइट को। और जो इसमें है ना ये कॉर्निंग लाइट है ना भाई, ये चेंज नहीं हो सकती, नहीं तो मैं इसमें भी LED डलवा लेता। ये चेंज नहीं हो सकती, ये येलो ही रहेगी। पर इसका कोई मतलब नहीं है, ये जब अपन स्टीयरिंग काटते हैं ना जब ही जलती है, ऐसे रेगुलर नहीं जलती। और जो फॉग लाइट है इसमें अपन धीरे धीरे करवा लेंगे, हालांकि मैं करवाऊंगा इसमें LED, लेकिन फॉग लाइट में अभी बल्ब आए नहीं। तो ये थी कुछ आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक लिए टाटा बाय बाय। कचरे में खड़ी है यार गाड़ी, इधर रोड है और मैं इधर कुछ काम आया हूँ ये मामा जी घर पे,
तो फिर यहाँ से निकलता हूँ घर। तो वीडियो को लाइक करना, अगली वीडियो में टाटा बाय बाय।